हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए कंप्यूटर के इतिहास व 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू टाइप होगा जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें ये बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का टेस्ट बिल्कुल ही अलग होने वाला है। हम इन 100 प्रश्नों को एक-एक करके लाइव सॉल्व करेंगे और आप भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब साथ-साथ देते रहिएगा और वीडियो के अंत में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने सवाल सही हुए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? तो यह आपने मन में या जवाब दीजिए या तो पहला या दूसरा करके लिखते हुए चलिए आप कि आपका कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। तो अबेकस विश्व का प्रथम गणना यंत्र अबेकस ही था। दूसरा देखिए, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो अबेकस का आविष्कार कहाँ पर हुआ? इंडिया, यूएसए, चीन, जापान। तो कहाँ पर हुआ था? चाइना में हुआ था। तो इसका सही जवाब है चाइना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आधुनिक अबेकस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आधुनिक आविष्कार का इसमें है चार्ल्स बाबेज, टिम क्रेमर, जॉन्स नेपियर और ब्लेस पास्कल। तो इसका सही जवाब है बी। इसका सही जवाब है बी। आधुनिक अबेकस का आविष्कार टिम क्रेमर को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है नेपियर बोन्स का आविष्कार कब हुआ था? नेपियर बोन्स का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1617। तो इसका आंसर है 1617। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। प्राथमिक यांत्रिक कैलकुलेटर पास्कल का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है ब्लेस पास्कल ने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लेस पास्कल। छठवां देखें, पास्कल को किस नाम से जाना जाता है? तो पास्कल को एडिटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। एडिंग मशीन, एडिटिंग नहीं, एडिंग मशीन। सातवां देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सब लोग जानते हैं कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन। तो बेबेज द्वारा डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किया गया था? डिफरेंस इंजन वाज इन्वेंटेड बाय बेबेज इन, कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1822। ऑप्शन हो जाएगा बी। कट जा तो जाएगा 1822। नौवां, किस इंजन को पहला यांत्रिक कंप्यूटर माना जाता है? द विच इंजन इज कंसीडर्ड इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर? तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन नंबर बी। 10वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? विच इज कंसीडर्ड द मदर ऑफ कंप्यूटर? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जानते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर एडा लवलेस। एडा लवलेस को ही कहा जाता है कंप्यूटर की माता, क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। तो 11 वाला क्वेश्चन क्या है? हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड ऑफ फॉर मेमोरी? तो मेमोरी के लिए पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरमन होलरिथ ने। हरमन होलरिथ। आगे देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हरमन होलरिथ कंपनी? तो हरमन होलरिथ की कंपनी का क्या नाम पड़ा था और ये कब पड़ा था? तो 1900, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1924। और इसका 12 क्वेश्चन का होलरिथ की कंपनी का नाम क्या पड़ा? तो होलरिथ कंपनी का नाम क्या पड़ा था? 12 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आईबीएम पड़ा था। फुल फॉर्म ऑफ एबीसी कंप्यूटर? तो एबीसी कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। तो इसका हो जाएगा 13 का बी। 13 का बी आंसर सही है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया था। तो कभी कभी गलत मेरे से भी हो सकता है। तो मार्क फर्स्ट वाज इन्वेंटेड बाय? तो मार्क फर्स्ट आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये 14 को हो जाएगा हार्वर्ड आइकेन ने किया था। हार्वर्ड आइकेन ने किया था। 15 क्वेश्चन में फुल फॉर्म ऑफ इनियक, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। तो 15 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? 15 का ए। एनियक न्यूमेरिकल
सॉरी, ENIAC का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, ENIAC का फुल फॉर्म, ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, याद कर सकते हैं, याद होगा भी आपको। और हु इज इन्वेंटेड द ENIAC 1946। तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। ENIAC का पूरा नाम आपको पता चल गया, और कब कब आविष्कार हुआ था, 1946 में। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये है JP एकर्ट एंड जॉन मचौली ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, JP एकर्ट। 17 नंबर, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो चार्ल्स बेबेज ने आपने जान लिया, लेकिन ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो पूछ लेता क्वेश्चन घुमा के कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो कुछ लोग चार्ल्स बेबेज को मार के आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है, एलन ट्यूरिंग है। इसका सही जवाब हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक। अगला क्वेश्चन देखिए, तो स्टोरेज क्षमता का पहला कंप्यूटर कौन था। फर्स्ट कंप्यूटर टू हैज स्टोरेज कैपेसिटी, तो किसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी थी। तो क्वेश्चन हो जाएगा एडवेक। क्वेश्चन का 18 का बी हो जाएगा एडवेक। आगे देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ यूनिवेक। तो फुल फॉर्म यूनिवेक क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 19 का ए, पहला ही सही है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो पहला व्यवहारिक कंप्यूटर कौन सा था, विच वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। तो 20 का हो जाएगा यूनिवेक, 20 का हो जाएगा बी, यूनिवेक जो पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, व्यवहारिक। आगे देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य अवयव क्या था। तो मेन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो ये कैसे बनते थे, कैसे चलते थे, वैक्यूम ट्यूब पर। तो 21 का हो जाएगा वी, वैक्यूम ट्यूब पर ही, वैक्यूम ट्यूब का इनका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कंपोनेंट यूज होता था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन फर्स्ट जनरेशन, तो प्रथम पीढ़ी में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया गया, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज। तो सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होता था, पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब, और दूसरे वाले में क्या यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर सही है ना, 23 का ए, 23 का ए है, और चिप तो बाद में यूज होने लगा, नहीं तो गलत है। ऑप्शन नंबर 23 का ए ही सही है। हु इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर इन 1947। तो 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो बताइए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो 24 को हो जाएगा बी, विलियम शॉकले। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है। तो तीसरी पीढ़ी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर बी, 25 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, आईसी चिप वाज इन्वेंटेड, आईसी चिप का आविष्कार किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उनको बता रहा हूँ कि आईसी चिप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ये कई सारे एग्जाम में मैं देखा हूँ कि पूछ चुका है। तो 26 का हो जाएगा बी, जैक किल्वी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते थे, क्या उपयोग करते हैं, नहीं करते थे, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज करते हैं, VLSI। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर उपयोग करते हैं भाई, करते थे नहीं, करते हैं। तो हो जाएगा 27 का बी ऑप्शन, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आईसी चिप आर मेड ऑफ, आईसी चिप किससे बनी होती है। तो आईसी चिप किसकी बनी होती है, अमेरिका में जाना जाता है, सिलिकॉन वैली जगह है। तो 28 का हो जाएगा वी, सिलिकॉन। मेन फ्रेम ऑफ फोर्थ कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी की मुख्य विशेषता क्या है, मेन फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन। तो 29 का हो जाएगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पांचवी पीढ़ी की मुख्य विशेषता AI ही है, जो इस समय धूम मचाया हुआ है।
फुल फॉर्म ऑफ वीएलएसआई। तो वीएलएसआई का भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वीएलएसआई का पूरा नाम क्या होता है? तो वीएलएसआई का पूरा नाम हो जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो इसका ही हो जाएगा। 31 का जाएगा वेयर वाज फर्स्ट इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो भारत में कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? ये लगाया था आईएसआई कोलकाता में लगाया गया था। यहाँ पर लगाया गया था कोलकाता में। When was the computer age started in India? भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 में। कंप्यूटर युग की शुरुआत हो गई थी 1952 में। Who is called the father of computer in India? भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में कंप्यूटर का जनक कहा जाता है रंगास्वामी को। ऑप्शन आ जाएगा बी, रंगास्वामी नरसिम्हन को कहा जाता है। तो फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ। 35 नंबर पे आते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कंप्यूटर इंस्टॉल। भारत का पहला डाकघर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो पहला डाकघर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? बेंगलुरु में लगाया गया था। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मेड इन इंडिया, भारत में निर्मित प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 36 का बी। सारा बी ही सही है सबका। आगे देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? तो बताइए, विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? ते हैं सेमोर क्रे। सेमोर क्रे, ऑप्शन नंबर बी। हु इज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक है विजय भटकर है। विजय भटकर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 39 नंबर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। परम 8000। तो परम 8000 वाज डेवलप्ड बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन। किस संस्था द्वारा ये विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था सी डैक के द्वारा। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया करेंटली, वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा 41 का ए, एरावत है। वैसे अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो जितने इसमें नाम दिए गए हैं सारे हैं, परम सिद्धि, मिहिर, प्रत्यूष, एरावत, ये सारे सुपर कंप्यूटर। 4 ऑप्शन पूछ, अगर 4 ऑप्शन कहीं अगर किसी क्वेश्चन में दे देता है कि इसमें से सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए कि यह सुपर कंप्यूटर है, तो आप इसमें चारों का नाम नोट कर सकते हैं। चारों ही सुपर कंप्यूटर है, प्रत्यूष, मिहिर, परम सिद्धि। तो इसमें जो सबसे फास्ट है वो है एरावत। जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो एरावत है। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो यह है CDC 66। पहला ऑप्शन CDC 66 विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। आगे देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ CPU। तो सबको पता है। तो इस कुछ कभी कभी गलती हो जाती है इसमें, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत मार देते हैं। तो 43 का बताइए आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मिलता जुलता रहता है ना, गलती हो जाती है। जो आसान क्वेश्चन रहता है उसमें जल्दी गलती ज़्यादा होती है। विच पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग किससे कहा जाता है? तो इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोग मदरबोर्ड पे मार देते हैं, कुछ लोग CPU पे मार देते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 44 का बी, CPU। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। LU का अर्थ क्या है? तो LU का मतलब अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट CU इज आल्सो कॉल्ड। कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा 46 का बी, नर्वस सिस्टम कहा जाता है। कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन है, CU को क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं कि CU कहते हैं? तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आप मार देंगे नर्वस सिस्टम। तो CU कंट्रोल यूनिट।
कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, सीओ का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 47 नंबर, ये हो जाएगा क्वेश्चन 47 का आंसर हो जाएगा ए, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। थोड़ा सा बड़ा नाम है लेकिन याद कर सकते हैं, एक बार दो बार जैसे ही देखेंगे हर क्वेश्चन का आंसर आपको याद आ जाएगा। कोई भी कहीं भी देखिए आप, लेकिन क्वेश्चन का आंसर अगर देख लेते हैं बार बार ना, तो उससे क्या होता है, याद हो जाता है। हुज इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। तो हो जाएगा 48 का डगलस जी, डगलस डगलस एंजलबर्ट ने किया था। ये पीछे वाली वीडियो में बताया भी था इस सारे क्वेश्चन का जवाब। एक मानक कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। तो भी डिस्कस उसी में हुआ था कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड, कीबोर्ड में तो बहुत सारी बटन होती हैं, कुछ मल्टी लेवल के जो होते हैं, मल्टी फंक्शनल होते हैं कीबोर्ड, उसमें बहुत सारी बटन होती हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड, तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं, तो होती हैं 104। 49 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, वीडियो स्टैंड फॉर, वीडियो, वीडियो स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है। 50 का हो जाएगा ए, वर्चुअल डेटा यूनिट। 50, लेकिन वर्चुअल डेटा नहीं हो सकता, गलत जवाब, ये इसका आंसर ये नहीं हो सकता, हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हाँ ये सही है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये सही है। विच कंप्यूटर इज यूज इन फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया। तो चौथी पीढ़ी में कौन सी भाषा का यूज होने लगा था, तो 51 हो जाएगा बी, पाइथन और एसक्यूएल, सी एसक्यूएल पाइथन। आज भी पाइथन बहुत ज़्यादा यूज हो रही है एआई में, खासकर एआई में, और ओ लेवल के सिलेबस में भी आ गया पाइथन। पहले सी लैंग्वेज हुआ करती थी, अब पाइथन आ गया। ULSIC का पूर्ण रूप क्या है, तो फुल फॉर्म, बाउंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ULSIC। आगे देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी आर यूजली मेड ऑफ, आईसी चिप का आमतौर पर किसकी बनी हुई होती है। तो आप क्वेश्चन नंबर डालते जाइए और उसका आंसर फट से लिखते जाइए, तो आप बाद में मिलान कर सकते हैं कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ कितना गलत हुआ। तो 53 का हो जाएगा ए है सिलिकॉन जर्मेनियम, जो ऐसी चिप आमतौर पर बनती है, अगर कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में सिलिकॉन नहीं देता है तो जर्मेनियम देता है। इन्हीं दो से ज़्यादातर बनती है, इन्हीं से बनती भी है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से। अब पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने बनाया था, तो 54 का आंसर हो जाएगा क्या बी। ये पिछला क्वेश्चन अभी रिपीट मुझे लगता है हो गया है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं, उसका क्वेश्चन कुछ दूसरा था, लेकिन इसका आंसर इसमें जाएगा JP रिकर्ड। तो कंप्यूटर इतिहास में प्रथम प्रोग्रामर कौन थे, आ गया ये क्वेश्चन। मदर ऑफ कंप्यूटर भी इन्हीं कहा जाता है। तो आपने पिछला क्वेश्चन देखा है कि मैंने आंसर क्या बताया था, इसमें बताइए क्या होगा, तो हो जाएगा एडा लवलेस। इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर के फर्स्ट प्रोग्रामर इन कंप्यूटर हिस्ट्री। तो तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया हार्डवेयर में, व्हाट इज द हार्डवेयर यूज इन थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या हार्डवेयर यूज होता था, तो हो जाएगा 56 का ए, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, माइक्रोफोन, वैक्यूम ट्यूब, तो इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेजर इन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किस में मापी गई थी, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, नैनो सेकेंड में। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, चौथी पीढ़ी, ये कौन सी पीढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी, तो नैनो सेकेंड था। और चौथी पीढ़ी में क्या हो जाएगा 58 का क्या हो जाएगा सी, पिको सेकेंड में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरी या चौथी में देख सकते हैं, उसमें नैनो था, इसमें पिको हो गया। आगे देखते हैं, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डेवलप बाय IBM, IBM द्वारा विकसित किया गया पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है। तभी मैं पीछे एक बार बताया भी हूँ, उसे मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो 59 को हो जाएगा बी, IBM।
IBM 650 इसका नाम है। आईसी चिप का आविष्कार कब हुआ था? आईसी चिप का आविष्कार कब हुआ था, किसने किया था? ये पीछे मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो 60 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा 1958। आगे देखते हैं। विच जनरेशन यूज VLSI? किस पीढ़ी में VLSI का प्रयोग किया गया? थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सेकेंड? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 61 का बी आंसर हो जाएगा, फोर्थ। किस पीढ़ी में VLSI का प्रयोग किया गया? तो फोर्थ जनरेशन में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आगे देखते हैं। असेंबली भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड इन विच जनरेशन? सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ? तो 62 हो जाएगा, सेकेंड। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन आता है कि ए में ही सेकंड लिखता है, गोला भरते समय गलती हो जाती है, क्योंकि जब सेकंड इसमें लिखा रहता है तो हम सेकंड वाले गोला में भर देते हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें ए सही है, तो इसमें ए भरते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जब इसमें दूसरा लिखा होता है तो हम दूसरा गोला भरने लगते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन का हम ध्यान देना भूल जाते हैं उस टाइम जल्दी जल्दी में। तो फुल फॉर्म ऑफ VLSI का पूर्ण रूप क्या है? 2-3 बार मैं रिपीट कर दिया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो 63 का हो जाएगा ए। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC। इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम आपको देखो सामने मिल गया, CDC 6600 है। और इसमें पूछा क्या है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब जारी हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1964। फुल फॉर्म ऑफ AI, ये तो सबको पता है। फुल फॉर्म ऑफ AI, तो फुल फॉर्म ऑफ AI क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन का ABCD थोड़ा सा ऊपर नीचे रह गया है, कुछ का ए सही हो रहा है, कुछ का बी सही हो रहा है, इसमें सही से सेट नहीं हुआ है। रोबोट और वॉइस रिकॉग्निशन किस पीढ़ी के उदाहरण है? रोबोट और वॉइस रिकॉग्निशन तो किस पीढ़ी के एग्जाम्पल हैं? तो हो जाएंगे बी, ये हो जाएंगे 5वीं पीढ़ी के, फिफ्थ। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कोबोल और फोटान विच डेवलपिंग, कोबोल और फोटान जैसी उच्च स्तरीय भाषाएं कब विकसित हुई? तो 67 का आंसर हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में। विच जनरेशन इज नोन फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI के लिए कौन सी पीढ़ी जानी जाती है? फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, सेकेंड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फोर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। CD-ROM एंड रैम वेयर स्टैंड टू बी यूज इन विच जनरेशन? CD-ROM और रैम मतलब रैम का उपयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट? किस में हुआ था? 69 का आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा सी। सी का मतलब हो गया थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी में शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हैं। एप्पल सेकेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन? एप्पल सेकेंड किस पीढ़ी का उदाहरण है? तो 70 का आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का सही है, सही है। फर्स्ट में तो होगा नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन, पहला वाला सही है। हु इज द नोन फॉर द पास्कलाइन इन्वेंशन, पास्कलाइन आविष्कार के लिए कौन जाना जाता है? किसको? पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया था? तो 72 का हो जाएगा ब्लेज पास्कल ने, ब्लेज पास्कल ने। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI? ये दूसरी बार मुझे लगता है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो आगे देखते हैं इसमें। 73
तो 73 हो जाएगा ए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। लैपटॉप और palm टॉप किस पीढ़ी के उदाहरण हैं? लैपटॉप एंड palm टॉप एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन? palm टॉप तो इसका हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड। तो 74 का क्या हो जाएगा? सी आंसर, फिफ्थ में। आगे देखते हैं। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत ग्लोबल में लिस्ट में स्थान है। तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि भारत का सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कौन सा है? एरावत है। ये समय समय बदलते रहते हैं, लेकिन अभी ये एरावत ही चल रहा है फास्ट, सबसे तेज भारत का सुपर कंप्यूटर। तो इसमें पूछा है किस स्थान पर है, विश्व में किस स्थान पर है? तो हो जाएगा 75वें स्थान पर इस समय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 76 क्वेश्चन नंबर पाते हैं। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? देखिए मैंने बताया था ना ऊपर कि प्रत्यूष, मिहिर, परम ये सब सुपर कंप्यूटर हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर वाज सेट ऑफ 8 कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT पुणे में। IITM पुणे में। IITM पुणे। आगे देखते हैं। परम सिद्धि AI किसने विकसित किया? परम सिद्धि AI किसने विकसित किया? तो 77 को हो जाएगा IIT बॉम्बे, टाटा ग्रुप, सीडैक, माइक्रोसॉफ्ट। सारे ऑप्शन बहुत करेक्ट लग रहे हैं। तो 77 का कौन सा हो जाएगा? बी, सीडैक ने। परम सिद्धि AI किसके द्वारा विकसित किया गया था? सीडैक के द्वारा। भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है। तो इंडिया फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्यूष है। परम 8000 मिहिर। तो परम तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट कंप्यूटर है हमारा सुपर कंप्यूटर। आगे आते हैं 79। विच कंपनी डेवलप EKA सुपर कंप्यूटर इन 2007 में? तो ये किसने विकसित किया था? रिलायंस ने, टाटा ग्रुप में, विप्रो ने, इंफोसिस ने। इसमें पूछ रहा है कि ये सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 79 का आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप ने, बी आंसर सही है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC स्टैंड फॉर? तो इसका 80 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर। एबिलिटी टू पर्सन एरर फ्री कैलकुलेशन इज कॉल्ड? त्रुटि रहित गणना करने की क्षमता कहलाती है। स्पीड, एक्यूरेसी, क्या इसमें सही है? तो इसका आंसर 81 का हो जाएगा एक्यूरेसी। CPU किस बोर्ड से जुड़ा होता है? तो CPU किससे जुड़ा होता है? कीबोर्ड से, साउंड बॉक्स से, रैम बोर्ड से, मदरबोर्ड से? किससे जुड़ा होता है? तो हो जाता है मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। आगे देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ SMPS, ये भी बहुत बार पूछे जाना क्वेश्चन है। तो इसका स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मेन पावर सोर्स। तो 83 का हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। CD DVD ड्राइव आर यूज फॉर? उपयोग किया जाता है कहाँ पर? इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट। तो किसके लिए यूज होता है CD DVD? तो यूज होता था स्टोरेज के लिए। तो ये 84 हो जाएगा सी, स्टोरेज के लिए। आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक यूनिट परफॉर्म, अर्थमेटिक यूनिट क्या करती है? एडिशन करती है, सब्ट्रैक्शन करती है, लॉजिक करती है, पावर सप्लाई करती है, प्रिंटिंग करती है। तो क्या करती है? 85 का ए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मेमोरी यूज इज ए पार्ट ऑफ, मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा है? तो 86 हो जाएगा बी, CPU। CPU 87। इंटेल 4004 वाज इन्वेंटेड इज? इंटेल 4004 कब जारी किया गया था? तो ये पहला प्रोसेसर भी है, एक तरह से इंटेल जो पूछ रहा है ये प्रोसेसर है। और इसे कब जारी किया गया था? तो 87 का आंसर हो जाएगा ए, 1971 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है।
आगे देखते हैं विच कंपनी स्टेब्लिश सुप्रीमेसी इन प्रोसेसर फील्ड। प्रोसेसर क्षेत्र में किस कंपनी ने वर्चस्व स्थापित किया है? सुप्रीमेसी क्या हो जाएगा इसका? इंटेल। आँख मूंद के इंटेल। सबसे ज़्यादा प्रोसेसर इसी के अच्छे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके बिकते भी हैं, मतलब इसका सबसे ज़्यादा ही बोलबाला है इस इंडस्ट्री में, इंटेल के सॉरी माइक्रो प्रोसेसर में। तो 88 का जाएगा ए। आगे देखते हैं वीडियो स्टैंड फॉर। तो वीडियो स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? 89। 89 का क्या हो जाएगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। 89 विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा 89 का ए। आगे देखते हैं, हमारे क्वेश्चन करीब होते हैं, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं है? विच जनरेशन कंप्यूटर इज नॉट पोर्टेबल? तो हो जाएगा 90 का ए। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इधर से उधर नहीं ले जा सकते थे। पंच कार्ड इन्वेंटेड बाय। पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था हरमन होलरिच के द्वारा। हरमन होलरिच के द्वारा। आगे देखते हैं मेन यूज ऑफ ENIAC। ENIAC का मुख्य उपयोग क्या था? तो इसका काम होता था सिर्फ 92 का क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं, ENIAC से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट मोरिस विल्क्स द्वारा विकसित पहला प्रोग्राम स्टोरेज कंप्यूटर कौन सा था? तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा डिसैक। ये डिसैक। IBM 650 किस स्टोरेज का उपयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैग्नेटिक ड्रम का। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। विश्व में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में कंप्यूटर का जनक एक ही व्यक्ति हैं और वह है चार्ल्स बेबेज। वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ENIAC, ऑप्शन नंबर ए। When was the computer age standard globally? वैश्विक स्तर पर कंप्यूटर युग की शुरुआत कब मानी जाती है? तो वैश्विक स्तर पर कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है 1946, ऑप्शन नंबर 1। किस संस्थान ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर स्थापित किया? तो विच इंस्टीट्यूशन इंस्टॉल इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो 98 का आंसर हो जाएगा ISI कोलकाता। कब हुआ था? 1956 में। अगला ये हो जाएगा विच डेवलप द परम 8000 सुपर कंप्यूटर। परम 8000 सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 99 का आंसर हो जाएगा CDEC के द्वारा। ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे? ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे? तो 100 का हो जाएगा डी, फ्रांस के थे, फ्रांस। तो थैंक यू दोस्तों, आज कंप्लीट होता है 100 क्वेश्चन। तो इसी तरह अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।